अब इसका समाधान देखो क्या है। जैसा कि आपने देखा था कि मांग जो है वो पैसे पर आधारित है अभी आज की, जिसकी वजह से ये सारी समस्या पैदा हो रही है। मैंने क्या किया कि इसको ही हटा दिया, ये जो है इसको ही हटा दिया, क्योंकि ये एंट्री नहीं दे रहा, 90% जनता को एंट्री नहीं दे रहा है, तो इसको हटा दिया। भाई इसको रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि पैसा तो जीवन में इसलिए आया ताकि कुछ सरलता आ जाए। नहीं तो पहले आदमी गेहूं लेके जाता था और बदले में मक्का लेके आता था। अब एक तरफ की पल्लेदारी तो फ्री में करता था बिना मतलब के, तो उसको हल करने के लिए तो पैसा लेके आए थे, और पैसे ने ये समस्या खड़ी कर रखी है। और जो बार्टर सिस्टम था उसने भी वही समस्या खड़ी कर रखी थी, क्योंकि किसी के पास गेहूं था, बदले में देगा तब कोई दूसरा मिलेगा, नहीं तो उसको भी नहीं मिल सकता था। तो ये प्रॉब्लम शुरू से चली आ रही है, जंगल से ही चली आ रही है। जब से वो मांस का भी आदान प्रदान करते थे या किन्हीं फसलों का आदान प्रदान करते थे, तो वो भी यही था, उसमें एक वस्तु पैसे का ही काम करती थी, जिससे आप अदला बदली करते थे। तो मैंने इसी को हटा दिया, बोले ये अदला बदली खत्म करो और ये खरीदना बेचना भी बंद करो, इसकी जरूरत नहीं है। अब इससे क्या होगा कि मांग खुल जाएगी, जो वास्तविक मांग है वो आ जाएगी इसको हटाने से। क्योंकि अब आपको जेब नहीं देखनी पड़ेगी कि भाई मैं मांग करूं नहीं करूं। अब चूंकि ये हटा दिया तो अब आपको जो मांग है आप कर लोगे। भाई इतना बड़ा घर में एसी, ये वो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, ऐसा सब चाहिए जो किसी को भी चाहिए। जो दुनिया की बहुत सारी एकदम जरूरत वाली चीजें हैं वो, प्लस बाकी ऑप्शनल चीजें आपको जो पसंद आए, जो कपड़ा पसंद आए, जो खाना पसंद आए, जहाँ रहना पसंद आए, इस तरह की बहुत सारी, जो काम पसंद आए, ऐसी बहुत सारी चीजें। बोले भाई तुम्हारे रहते समस्या सॉल्व नहीं हो रही है और तुम जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। 90% जनता को तुमने रोक के रखा है यहीं पे, इस गेट में एंट्री नहीं दे रहे हो, है ना। जैसे वो महाभारत में चक्रव्यूह रचा था तो अभिमन्यु के अलावा किसी को घुसने ही नहीं दे रहे थे, ऐसी व्यवस्था हो रखी। तो ये ऐसी व्यवस्था हो रखी थी तो इसमें कोई बहुत जो मतलब जो एकदम टॉप लेवल के लोग हैं केवल वही एंट्री कर पा रहे थे 10%, बाकी सब बेचारे रह जा रहे थे पीछे। तो जब ये हटा दिया तो अब वास्तविक मांग हो जाएगी, तो आपको जो चाहिए आप वो मांग कर लोगे। और ये मांग कहां चली जाएगी? ये मांग चली जाएगी व्यवस्था के पास। और व्यवस्था कौन है? 25 साल से लेके और 50 साल के जो लोग हैं इनके पास ये सारी व्यवस्था है। टोटल जितने भी ये 25 से 50 के बीच में, मान लिया आज भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो 25 से 50 के बीच लगभग 2/3 लोग होंगे, जैसा आप समझो कि 40-50 करोड़ के आसपास। तो 40 करोड़ लोगों के पास में भारत की बोले तो ये व्यवस्था उनके पास होगी, क्योंकि तो वही इसमें सारे काम कर रहे होंगे। तो ये जो मांग है ये इनके पास चली जाएगी। क्योंकि अब आजकल ऑनलाइन जमाना है तो ऑनलाइन चली जाएगी। इनको पता होगा कि हमारे जो लोग हैं वो कितनी मांग कर रहे हैं किन चीजों की, तो टोटल मांग इनके पास पहुंच जाएगी। घर हो, गाड़ी हो, खाना हो, पीना हो, ये चीज हो, वो चीज हो, कपड़ा हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, सब जो भी कुछ आप मांग करते हो सब इनके पास पहुंच गई। अब ये इस मांग के हिसाब से प्रोडक्शन की व्यवस्था करेंगे। ये कहां से करेंगे? 25 से 50 साल के मानव संसाधन तो खुद ही हो गए। कोई डॉक्टर है, इनमें कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो मानव संसाधन तो खुद ही हो गए। और प्राकृतिक संसाधन इन्हीं के पास रहेगा। किनके पास रहेगा? इन्हीं के पास। माने ये एक व्यवस्था है पूरी। 25 से 50 साल के माने 40 करोड़ लोगों के पास मानव संसाधन वो खुद हैं, और प्राकृतिक संसाधन सारा, वो चाहे खेती है, चाहे दूसरे मिनरल्स है, चाहे जो भी कुछ है, वो सब इन्हीं के पास है। लोगों को क्या चाहिए?
लोगों को तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए, उनको तो उससे उससे सुख मिलता है। क्योंकि किसी भी संसाधन का क्या इस्तेमाल है, किसी संसाधन का और मानव संसाधन का एक ही इस्तेमाल होता है कि वो उससे प्रोडक्ट और सर्विसेज पैदा होते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विस, इन दोनों से मिला के यही पैदा होता है। और इसी की मांग होती है सारी, इन्हीं में से कोई चीज की मांग होती है। तो जिसको जितनी मांग करनी है वो यहां मांग करता रहेगा, और ये उसके हिसाब से इनको मिला के इसका प्रोडक्शन कर लेंगे, और प्रोडक्शन के हिसाब से के बाद में डिलीवरी हो जाएगी जहां से जो महंगाई होगी। यही 40 करोड़ लोगों में से कुछ लोग डिलीवरी में लगे होंगे। ये पूरी व्यवस्था है कि वो लोगों की मांग लेंगे। मांग किनकी? इसमें बच्चे भी हैं और खुद युवा भी हैं, ये वाले युवा, ये सारे यहां पर हैं, और बुजुर्ग भी हैं। तो बच्चों और बुजुर्ग को बिना कोई कंडीशन के कोई भी मांग करेंगे उनको वो पूरी होती रहेगी। ठीक, अब उनको अलग से कोई किसी पेंशन की, किसी अपने बच्चे पे डिपेंडेंट रहने की अब कोई जरूरत नहीं इसमें, इस व्यवस्था में। परिवार के सारे सदस्य व्यवस्था से सीधी मांग करेंगे, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, या उनके बुजुर्ग माँ बाप हो, सब सीधी मांग करेंगे। इससे एक दूसरे से मांग करने की जरूरत नहीं है इस व्यवस्था में। तो अब ये जो सारी मांग है ये यहाँ पहुंच जाएगी, और ये जो युवा है ये इन्हीं के पास ही पूरी व्यवस्था है। तो इन्हीं के पास है मतलब समाज के ही पास है, ये सारा समाज है पूरा टोटल। तो उस हिसाब से इसका प्रोडक्शन हो जाएगा और उस हिसाब से डिलीवरी हो जाएगी, और ये चीज लगातार चलती रहेगी। अब आप बताइए कि क्या इस चेन में से एक आदमी भी बाहर बचा? कोई भी कारण है इस चेन में ऐसा क्या कि वो एक भी आदमी को अपने अपने अपनी व्यवस्था से बाहर रखे कि नहीं भाई साहब तुम इसमें एंट्री नहीं कर सकते? क्या कोई कारण आपको दिख रहा है कहीं पर भी? अभी आएंगे उस पर, अभी तो पहले इस वाली चीजों पे देखो। जैसे 4 आदमियों का प्रोडक्शन होता है वैसे ही 4 लाख का होता है, वैसे 40 करोड़ का होता है। प्रोडक्शन का तरीका तो वही है। हाँ, यस। हाँ, तो फरारी कार में क्या समस्या है? फरारी कार में लगता क्या है? कुछ लोहा लगता है, कुछ प्लास्टिक लगता है, कुछ तांबा लगता है, कुछ टेक्नोलॉजी लगती है। इसमें ऐसा क्या है? अभी जो वो 35 लाख की हो रखी है या 50 लाख की हो रखी है, वो मांग और आपूर्ति के सिद्धांत की वजह से हो रखी है। ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा कुछ है। मारुति कार 5 लाख की है, और जो आप बता रहे हो फरारी, मान लिया वो 50 लाख की है, तो आपको इसमें और इसमें क्या अंतर लग रहा है? मटेरियल की दृष्टि से कुछ थोड़ी हैवी होगी बस, क्योंकि थोड़ी हल्की होती है, तो 100-200 किलो आप लोहा वोहा कम ज्यादा लगा लो, बस। इससे ज्यादा क्या फर्क है टेक्नोलॉजी के अलावा? तो टेक्नोलॉजी कोई चीज नहीं होती है। जैसे एप्पल के मोबाइल में और एक शाओमी के मोबाइल में मटेरियल वाइज क्या अंतर होता है? क्योंकि लगता तो मटेरियल है ना, उसी मटेरियल से एप्पल अपने फोन बनाता है, उसी मटेरियल से। मटेरियल सेम है, मटेरियल में वही 50 ग्राम प्लास्टिक है, 50 ग्राम शीशा है, 50 ग्राम तांबा होगा, बस वही सब मिला के बनाते हैं। मटेरियल तो इतना सही है, लेकिन एप्पल के फोन भाई 1 लाख 1.25 लाख के, और इनके फोन 8,000 10,000 के। तो अब चूंकि इसमें तो पैसा है नहीं, इस सिस्टम में तो पैसा है नहीं, तो अब ये 1 लाख और 10,000 वाला खेल तो खत्म। अब तो केवल मांग करेंगे, और भाई एप्पल वाला ही प्रोडक्शन होगा। शाओमी की कौन मांग करेगा? शाओमी मोबाइल की कौन मांग करेगा? कोई नहीं। तो जिस चीज की मांग होगी उसी चीज का प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन में यहां पे मटेरियल है, यहां पे कॉस्ट नहीं है। आप जो सवाल पूछ रहे हो वो कॉस्ट के हिसाब से पूछ रहे हो, नहीं? सही बात।
जैसे उदाहरण के लिए अभी मैनेजर की तनख्वाह कितनी होती है? अगर किसी फर्म में आप जाएंगे तो वहां मैनेजर की तनख्वाह कितनी, या इंस्टीट्यूट लगा लो, इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल की तनख्वाह कितनी होती है? ऐसे आइडिया 40 के आसपास, 40,000। हाँ चलो 40,000 हो गई। जो टीचर होते हैं उनकी कितनी रहती है वहां? 30 से लेकर वहाँ तो 5,000 से लेकर 15,000 रुपए बस। हाँ तो 15 मतलब 2-3 कैटेगरी। चलो 15 लगा लो, ऐसे ही अंदाजे से लगा लो। जो पियोन होता है उसकी 5,000 होगी, ऐसी कुछ होगी। ऐसे करके आपको इसमें आएंगे। अब अगर बोले कि भाई हमारी फर्म में 10 मैनेजर चाहिए, अब आप बोलोगे यार ये मैनेजर कहाँ से लाओगे, इसको पेमेंट कहाँ से करोगे, ये समस्या होगी ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पैसा देना पड़ता है। लेकिन अब पैसे का सिस्टम हटा दो, अब आप 10 मैनेजर रख लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई चक्कर नहीं। अब कोई आपको कुछ देना है क्या उसे? नहीं देना ना। तो आपका वाला सवाल ऐसे ही है। आप जो फरारी बोल रहे हो वो फरारी और मारुति में मटेरियल वाइज कोई खास फर्क नहीं होता, केवल टेक्नोलॉजी का फर्क होता है। टाइम तो लगेगा ना बनाने के लिए, उतना ही टाइम लगता है। लाभ में भी हाँ, आप मारुति बनाने का टाइम पीरियड देख लो कंपनी में जाके, और फरारी का देख लो। बस फरारी के ऑर्डर कम आते हैं क्योंकि कम लोग ऑर्डर करते हैं, उसी हिसाब से बनती है। अब 10 ऑर्डर होंगे तो 10 ही बनेगी ना। ऑर्डर कम करते हैं, जैसे क्या था कि तेरे साथ मार्केट एक साथ करेंगे, नहीं तो ऐसा दुनिया भी सबको साथ के साथ की। लोग देखो, अभी फरारी की कितनी कंपनियां हैं? मान लिया फरारी की 10 कंपनियां पूरी दुनिया में, क्योंकि कम ऑर्डर होते तो उनकी कंपनी कम है। मारुति की कितनी कंपनियां होंगी? मारुति की मान लिया 200 कंपनी है, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होती है तो लोगों से ज्यादा खरीदते हैं। अब टोटल कंपनी आपके पास कितनी है? 210। तो कंपनी तो है ना। अब लोगों ने ये वाली मांग नहीं कर रहे, ये वाली कर रहे हैं, तो ये जो अभी मारुति बना रही है इसी को इसमें कन्वर्ट कर देंगे ना। वो मर्सिडीज ही बनाएगी, ट्रेनिंग देके मर्सिडीज बनाएगी, वही लोग बनाएंगे। जैसे टायर आपका छोटे हैं, क्या चीज? उसके द्वारा पार्ट जो भी है वो कुछ अलग है ना। अरे सर अभी जो मारुति के इक्विपमेंट बनते हैं वो लोग भी मर्सिडीज वाले इक्विपमेंट ही बनाएंगे, ट्रेनिंग लेके। और ट्रेनिंग व्यवस्था, हाँ ट्रेनिंग सब फ्री है, यहाँ कुछ पैसा है ही नहीं ना। एजुकेशन, ट्रेनिंग, यहाँ सब कुछ बिना पैसे का है। कॉस्टिंग का सिस्टम नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉस्टिंग का सिस्टम रखोगे तो सरदार जी आपसे बड़े या छोटे, या आप इनसे बड़े या छोटे हो ही जाएंगे। जिसकी तनख्वाह ज्यादा होगी, जिसकी अर्निंग ज्यादा होगी, वो जैसे काम करके बताइए तो बड़ी चीज है, बात होना चाहिए ये चीज एक वो दे दो इनको जी। और काम करेगा, काम क्यों करूंगा जी फिर मैं? हाँ, काम क्यों करेंगे? ये जो युवा हैं इनको कंडीशन है कि इन्हें सिस्टम के द्वारा उनकी योग्यता और उनकी रुचि के अनुसार एक काम जो ये बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 घंटे का बैठेगा एक आदमी के ऊपर, तो वो उसे करना होगा। तो उसके ऊपर कंडीशन है, तो काम तो इसलिए करेगा। वैसे करेगा तो इसलिए कि उसको रुचि है, उसको मजा आता है। लेकिन अब ये बात पता नहीं कितनी समझ में आएगी, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल बात है, पर आप इसको ऐसा समझें कि इनके ऊपर ये नियम है कि 25 से 50 साल के बीच के लोगों को व्यवस्था उनकी योग्यता और रुचि के हिसाब से जो काम उन्हें देगी वो 4 से 5 घंटे उन्हें करना अनिवार्य होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके हिस्से का रिसोर्स देके और न्यारा कर दिया जाएगा, भाई आप अपनी व्यवस्था खुद करो। लेकिन इसमें डिपेंड करती है एजुकेशन पर, और एजुकेशन का तो यहाँ हाल बुरा है हिंदुस्तान में। तो एजुकेशन का भी क्यों हाल बुरा है? जिसके पास अच्छा पैसा है वो अच्छी एजुकेशन में है, जी, जी, जिसके पास कम पैसा है वो कम एजुकेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। नॉलेज उस हिसाब से है। तो अगेन पैसे की प्रॉब्लम है ना। हाँ, जिनके पास पैसा है उनके पास एजुकेशन भी है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास एजुकेशन नहीं है। या मैं ये चाह रहा हूँ कि एजुकेशन का जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, या जो सेम होना चाहिए, सबके बराबर इक्वल होना चाहिए, हाँ, वो कैसे आएगा? हाँ, तो यहाँ है ना, क्योंकि यहाँ पे इन 25 से 50 साल के लोगों में बहुत सारे लोग टीचर भी होंगे ना, तो वो भी पढ़ाएंगे। वहां तो कोई सैलरी तो है नहीं है, तो जितने टीचर हैं हम सबको पढ़ाने में लगा सकते हैं। अभी नहीं लगा सकते क्योंकि अभी तो पैसा देना पड़ता है, कहां से देंगे? इसीलिए बेरोजगार घूमते रहते हैं ना। भाई ये जो मैंने बताई 40 करोड़ लोग, इन 40 करोड़ में से अभी कितने बेरोजगार होंगे अंदाजे से बताओ? लगभग आधे लोग बेरोजगार हैं, 20 करोड़ लोग। ये 20 करोड़ लोग
खाना तो खाते ही है ना, जैसे तैसे करके खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सड़क यूज करते हैं, बिजली यूज करते हैं, चाहे चोरी करके करें चाहे जो मर्जी करके करें, इस्तेमाल तो करते हैं। तो अब अभी तो ये इस अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से बोझ है, क्योंकि खर्चा तो, और इनका खर्चा भी उठाना किनको पड़ता है, जो काम में लगे हैं उनको, उन्हीं के ऊपर पड़ता है। इसीलिए उन्हें 5 घंटे की जगह 8 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन तो दोगे ना। आपके यहाँ से कल को कोई चीज चोरी लिख करके ले गया तो अपने लिए तो फिर से पैदा करोगे ना, वो चीज तो उसके पास चली गई, आप तो फिर से पैदा हाँ 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 जी जी। तो वो तो 25 साल तक तो 50% से भी ऊपर की जनसंख्या हो जाएगी जो नशा करने वाले हैं युवा। अच्छा, तो अब इसकी संख्या में जाएंगे कि लोग नशा क्यों करते हैं। वैसे इसमें सवाल पूछते नशा हैं तो पैसे वाले भी कर रहे हैं ना जी। हाँ हाँ, वही पैसे वाले भी क्यों करते हैं, पैसे वाले तो और भी ज्यादा समाज से। हाँ तो क्यों करते हैं, कारण ढूंढना पड़ेगा ना। जैसे अभी हमने खराब अर्थशास्त्र का कारण ढूंढ के एक सही अर्थशास्त्र निकाला, सॉल्यूशन निकाला, वैसे ही कोई आदमी नशा क्यों करता है, उसका क्या कारण है, उस कारण का निराकरण करके और नशे से, नशा वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, नहीं करेगा नशा आदमी। हर चीज तो कारण से होती है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स तो पढ़ते ही हैं। दुनिया में क्या कोई भी चीज बिना कारण होती है क्या, है ना। एक कॉजल डिफेक्ट एक सीरीज होती है हर चीज की। जितना मेडिकल साइंस है वो सब इसी पर ही खड़ा हो रखा है ना, कि किस कारण से क्या बीमारी हो गई, तो वो उसमें उसकी खोज में जाते हैं और जहां कहीं वो उसको सॉल्व कर सकते हैं वही उसका समाधान हो जाता है। वो तो कुछ कहते दिमाग में ही है ना। हाँ तो मतलब आप उसका तो सोल्यूशन कुछ ने सोच लिया भी शिव के भक्त है, हाँ मैंने तो शिव का नशा करना ही करना, शिवरात्रि। हाँ ठीक है, तो कोई आदमी शिव जी का भगत क्यों हो रहा है, क्या जरूरत पड़ी उसे शिव जी के पास जाने की, उसकी श्रद्धा है उसके प्रति। हाँ, श्रद्धा का भी तो कोई कारण होगा ना, क्योंकि बिना कारण तो श्रद्धा बिना कारण के भी श्रद्धा हो जी, ऐसा थोड़ी है। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं दुनिया में बिना कारण के भी चीजें होती हैं, ऐसा संभव है। लेकिन बिना कारण के आप पैदा हो सकते हैं, बिना कारण के जब आप नहीं पैदा हो सकते तो आपकी श्रद्धा बिना कारण कैसे पैदा हो जाएगी। सब तो मन के लिए उसमें दे रहे हैं ना। देखो चर्चा इसीलिए की जाती है ताकि हमें पता चले, नहीं तो पहले लोग ऐसा सोचते थे कि बारिश जो है वो कोई क्या नाम उसका इंद्र है जो यूं कर देता है और बारिश हो जाती है, मतलब कारण नहीं पता था कि क्या क्या करता है भाई, कैसे कैसे होती है। तो ऐसे ही अभी जिनको नहीं पता कि कोई आदमी शिवजी में श्रद्धा क्यों करता है, कोई जीसस में श्रद्धा क्यों करता है, कोई अपने माता पिता में भी श्रद्धा क्यों नहीं करता है, इनके कारण होते हैं सबके। तो इसके जब आप कारणों में जाएंगे, क्योंकि इसके लिए लंबी चर्चा की दरकार होगी, या मेरा जो YouTube मंच है, YouTube चैनल है, उसको आप देखेंगे तो वहां इन सब के आंसर हैं जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं, और वो है ULM हिंदी, ये चैनल है YouTube पर हिंदी में। ये वैसे ये इंग्लिश में भी है, पंजाबी में भी है, बांग्ला में भी है, रशिया में भी है, क्योंकि ये कई भाषाओं में, चूंकि ये विश्वव्यापी पूरी चीज है, तो ये किताब और ये चैनल भी दुनिया की सारी भाषाओं में बनेगा ताकि हर लोग अपनी भाषा में इस चीज को समझ सकें। समझ रहे हैं? तो अब वहां पे कम से कम 600 से भी ज्यादा वीडियो जिस पर डले हुए हैं, हर इन सभी उस पर, और वहां हर रोज चर्चाएं होती है, 2 घंटे 3 घंटे की लाइव चर्चाएं होती है हर रोज ओपन मंच पे। तो वहां पर भी आप क्वेश्चन आंसर करने आ सकते हैं। हर चीज का कारण रहता है, कोई चीज इस दुनिया में बिना कारण के नहीं जाती। अगला कदम जो है वो पिछले कदम के आधार पर ही होता है, पिछले कदम के बिना आप अगला कदम कभी नहीं उठा सकते। ये इस संसार का सार्वभौमिक नियम है। साइंस ने अब तक जितनी खोजें की हैं वो खोजें कर ही इसलिए पाए कि वहां कॉज एंड इफेक्ट सीरीज कंटिन्यूअस रहती है। अगर कहीं भी वो ब्रेक करेगी तो वहां के आगे साइंटिस्ट जा ही नहीं सकता, है ना, इस तरह का रहता है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जो लोग नशे में जाते हैं कोई कारण से, वो उनके उसकी 2 वजह रहती हैं। एक वजह जो बड़ी वजह है वो रहती है कि उनका जीवन इंटरेस्ट से बाहर होता है,
मतलब जैसा जीवन उनको मिला है वैसा वो जीना नहीं चाहते, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है। जैसे मान लिया कोई आदमी इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन अब उसे दुकानदारी करनी पड़ रही है, ठीक है, इंजीनियर का काम उसे नहीं मिला, क्योंकि वहां जितनी पोस्ट थी उससे बेहतर लोग कंपटीशन देके और वो उन पोस्टों पर ले गए, उसको नहीं मिली, अब वो दुकानदारी कर रहा है। अब दुकान में उसका कोई इंटरेस्ट है नहीं, दुकान करने में करनी इसलिए पड़ रही है कि घर चलाना है। अब इसको मजा तो आएगा नहीं, मजा नहीं आएगा तो इसके लिए एक ही तरीका है, इससे जो दुख पैदा होगा कि वो थोड़ा बहुत उस दुख को कम करे, शराब पिएगा, नशा करेगा, कुछ ऐसा ही कुछ करेगा, या सन्यास की तरफ जाने का प्रयास करेगा कि भाई शिव जी का भक्त बनेगा, कि बाबा का भक्त बनेगा, कि किसी का भक्त बनेगा, उसके वो कारण है। लेकिन अभी आप व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो है ये साइड वाइज चीजें हैं। और नशा, इतने सारे लोग नशा नहीं करते दुनिया में, मुश्किल से 1% आदमी ढूंढना मुश्किल होगा जो इस कदर पीता है कि उसे आप नशा कह सको। ऐसे 1 पैग 2 पैग या एक कोई सुट्टा मार लिया, ये कोई नशे में नहीं आते हैं, ठीक है, ये आदमी के ऐसे शौक चलते हैं। मैक्सिमम लोगों की जो स्थिति है वो ये है कि ये वाला जीवन जीना है, माने आज की व्यवस्था में 8 घंटे से ज्यादा का काम करना है बिना रुचि वाला, या उस व्यवस्था में 4 से 5 घंटे काम करना है रुचि वाला, और उसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी जो भी आपको चाहिए, जब भी चाहिए, जहां भी चाहिए, जितनी भी चाहिए, ये हो गया। और ये क्योंकि ये पूरी विश्वव्यापी व्यवस्था है, तो इसमें आप जैसे दूसरे देश भी इसमें जुड़ते जाएंगे, माने वहां भी ये व्यवस्था आती जाएगी, तो फिर वो सब एक ही जैसे नागरिक हो जाएंगे। माने यहाँ के लोग वहां रह सकते हैं जाके, वहां के लोग यहाँ रह सकते हैं, पैसा है नहीं है, जहां रहेंगे वहीं उनका काम होगा, वहीं सब कुछ होगा, वहीं सारी फैसिलिटीज होगी, और ये नगरीय व्यवस्था होगी इसमें। ऐसे जैसे अब ये बहुत बड़े नगर या गांव, ये दोनों नहीं होंगे, छोटे छोटे ऐसे नगर होंगे कि जहां पे सारी फैसिलिटी हो। किसी फैसिलिटी के लिए एक नगर से दूसरे नगर आदमी को जाना ना पड़े, न जॉब के लिए जाना पड़े, तो ट्रांसपोर्ट की भी बहुत कम जरूरत होगी इसमें। नगर के अंदर ही लगभग सारा ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसा नहीं कि बीवी की नौकरी कहीं है, मियाँ की नौकरी कहीं है, बच्चे कहीं और रह रहे पढ़ रहे हैं, ऐसा सारी फैसिलिटी हर नगर में एक ही जैसी है। और जहां भी आप रहेंगे, जिस जगह भी आप मान लिया वहां चले गए, आपकी पत्नी की नौकरी किसी और नगर में, तो ऑटोमेटिक किसी एक की शिफ्ट हो जाएगी, या तो आपकी वहां शिफ्ट हो जाएगी या उसकी वहां शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह का ये पूरा सिस्टम है। और जो कोई संसाधन कोई थोड़े बहुत कम भी होंगे तो उसमें कैप लग जाएगी, लिमिटेशन लग जाएगी कि भाई 1 महीने में आप एक बार उसकी मांग कर सकते हैं। ऐसे मान लो कोई चीज कम होती है तो दुनिया में, तो वो उस पर कैप लग जाएगी कि 1 महीने में, 2 महीने में आप, या इतनी संख्या में आप मांग कर सकते हैं 1 साल में, इससे ज्यादा नहीं, इस तरह की चीजें। तो ये इस तरह की पूरी एक व्यवस्था है। इसमें ना कोई छोटा कभी होगा ना कोई बड़ा होगा, है ना। वो पीछे के जितने भी आध्यात्मिक लोग क्या बोलते हैं कि भाई सबको जो है आदमी की नजर से देखो, पर अभी कैसे देखें? अभी तो एक भिखारी घूम रहा है, एक तो पागल घूम रहा है, एक तो नशे में घूम रहा है, कैसे सबको एक जैसा देख लोगे भाई? कैसे व्यवहार कर लोगे उनसे एक जैसा? कर सकते हो? नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे होगा भाई? एक करोड़पति आदमी एक भिखारी के साथ में वही संबंध कैसे रख सकता है जो वो किसी करोड़पति के साथ रखता है? कैसे संभव होगा? क्योंकि संबंध तो कुछ लेन देन से होता है ना, कोई कुछ व्यवहार से होता है। तो एक अमीर आदमी एक गरीब के साथ, या एक गरीब आदमी एक अमीर के साथ क्या व्यवहार करेगा? एक तरफा व्यवहार चलता है वहां, या तो लेगा लेगा या तो देगा देगा। बराबर का व्यवहार तो है कि कुछ लेना होता है, कुछ देना होता है। वो कब होगा? जब आप सब बराबर होंगे। तो इसमें सब बराबर भी हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन किसी के पास, किसी एक आदमी के पास नहीं है, वो पूरी व्यवस्था के पास है, माने सबके पास है सामूहिक रूप से। तो इसमें जो फैसिलिटीज हैं वो 3 आधार से है। एक है व्यक्तिगत आधार से, कई ऐसी चीजें जो आपको व्यक्तिगत चाहिए होती है, जूते हैं, कपड़े हैं, ऐनक है, मोबाइल है, ऐसी चीजें होती हैं। एक पारिवारिक आधार पे, आपका परिवार है, उस आधार पे आपको। एक सामूहिक आधार पे, माने सामाजिक आधार पे, जैसे ट्रांसपोर्ट है,
सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, नगर है, स्विमिंग पूल है, आपका खेल का मैदान है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, या आपका स्वास्थ्य है, मेडिकल फैसिलिटी है, सिनेमा हॉल है, ये सब आपको सामूहिक तौर पर मिलेंगे। लेकिन हर फैसिलिटी, कोई ना कोई फैसिलिटी कोई ना कोई तल पर होगी ही। ऐसा नहीं होगा कि इन तीनों में से जितनी दुनिया में फैसिलिटीज होती हैं वो ना हो, कोई ना कोई तल पर आपको मिल जाएगी।